आगे अपन बात करते हैं मीडियन की। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चंस को अपन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं विदाउट टेबल वाले क्वेश्चन के अंदर हम मीडियन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। विदाउट टेबल का मीन्स क्या है, जब आपको क्लास इंटरवल गिवन नहीं हो तो उस क्वेश्चन में आप मीडियन फाइंड आउट कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स अपने को याद रखने हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपने को गिवन डिजिट हो गए, जो भी अपने को क्वेश्चन में गिवन डिजिट होगी उनको अपन कैसे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, उन डिजिट को काउंट करेंगे। और जब आप उन डिजिट को काउंट करोगे तो काउंट करने से क्या होगा, या तो आपके पास वो डिजिट ओड बनेगी या फिर वो डिजिट क्या बनेगी, इवन बनेगी। जब आपके पास ओड डिजिट बने, जैसे काउंट करने से 3 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो सारी ओड नंबर होते हैं ये। अगर डिजिट को काउंट करने से ओड नंबर बनता हो तो आपको मीडियन फाइंड आउट करने के लिए n+1/2 TH फॉर्मूला यूज करना है। मीडियन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यक, और ओड को अपन क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यदि आप डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी छोटे से बड़े के क्रम में लिखो, और उसके बाद में डिजिट को काउंट करो, अगर काउंट करने से वो इवन नंबर हो, इवन नंबर का मतलब जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, काउंट करने से 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, यानी कि सम संख्या हो, तो वहां पे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, n/2 TH प्लस n/2 + 1 TH अपॉन में क्या लगाना है आपको, 2। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना कि अगर आपके पास नंबर ओड हो तो आप मीडियन फाइंड आउट करने के लिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे, और अगर आपके पास नंबर इवन है तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बट अगर आपके पास विदाउट टेबल वाला कोई क्वेश्चन का मीडियन फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको इन फॉर्मूलों की नीड नहीं है। वहां हम एक शॉर्ट ट्रिक क्या निकाल लेंगे, अगर आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको लिखना ही है, वो आप रफली लिख के देख सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर काउंट करना है। अगर आपके नंबर ओड आते हो तो आप क्या करना, जितने भी नंबर बनते हो गिनने से आप उसमें पहले 1 ऐड कर देना, यानी कि 1 जोड़ देना, और उसके बाद में उसको किससे डिवाइड कर देना, 2 से। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा, जैसे 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो जो भी आंसर आ रहा है उस प्लेस वाला आप क्या गिन लो, अपना डिजिट गिन लेना, वही आपका मीडियन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अपने पास नंबर है 3, 2, 0, 1, 7, 4, 9, और सपोज करो कि अपने को इनका मीडियन निकालना हो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, तो अपन सबसे पहले रफली क्या लिख लेंगे, इनका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद अपन नंबर काउंट कर लेंगे कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी लिखी मैंने, 7। अब पता है ये ऑड नंबर हो गए। अब ऑड नंबर हो गए तो इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, पहले इसमें +1 कर दो, 8 हो जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आ रहा है 4, यानी 4th प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा हुआ, तो काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, तो 4th प्लेस पे क्या लिखा हुआ हमारा, सॉरी 1, 2, 3, 4th प्लेस पे क्या लिखा हुआ, 3, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, 3। सेम ऐसे ही अगर आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आए और वहां आप नंबर काउंट करो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में, और वो नंबर अगर इवन हो यानी कि सम संख्या हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम डिजिट को काउंट कर लेंगे। जितनी भी डिजिट बनती है आपको क्या करना है, डायरेक्ट कोई 1 ऐड नहीं करना उसमें, आपको डायरेक्ट उसमें किसका डिवाइड देना है, 2 का। जैसे ही आप 2 का डिवाइड दोगे तो 2 का डिवाइड देने से जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर वाले प्लेस को एक बार आप नंबर्स के आगे से गिनना और एक बार आप नंबर के पीछे से गिनना। दोनों साइड से गिनने के बाद में आप कौन सी डिजिट पे पहुंच रहे हो उन दोनों साइड से, ठीक है, दोनों साइड से गिनने के बाद में आप जिस भी डिजिट पे पहुंच रहे हो उन दोनों डिजिट को ऐड करके किससे डिवाइड कर देना, 2 से, वही आपके मीडियन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, अपने पास जैसे मान लो डिजिट है 3, 2, 5, 4, 6, 8। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे, तो अपने पास बनता है 2, 3, 4, 5, 6, 8। अब यहाँ कितनी डिजिट है, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैंने n का वैल्यू क्या लिखा है, 6। अब आपको पता है 6 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो जब सम संख्या होगी तो अपन डायरेक्ट इसमें किसका डिवाइड देंगे, 2 का। जैसे आप 2 का डिवाइड दोगे आपके पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब आप 3 नंबर वाला प्लेस यानी कि 3 प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो आगे से गिनो 1, 2, 3, 3 नंबर पे कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। पीछे से गिनो 1, 2, 3 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अभी जो 4 और 5 आपको मिला है, आप डायरेक्ट क्या करो, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में अपने को फॉर्मूला लगा के एक्स्ट्रा वर्क में एक्स्ट्रा टाइम जो अपना होता है उसको खर्च नहीं करना, टाइम को सेव रखना, ताकि अपन पूरा क्वेश्चन पेपर अपना जो है वो टाइम पे कर पाए और अच्छे से उसको चेक कर पाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
विदाउट क्लास इंटरवल। अगर आपको कोई मीडियन का ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं हो, डायरेक्ट क्लास इंटरवल के प्लेस पे क्लास मार्क हो, यानी कि x दे रखा हो और साथ में क्या दे रखा हो f, और उस केस में अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना हो तब आप कैसे करोगे? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? CF। जैसे हमारी CF फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद में हम फॉर्मूला लगाएंगे m = n/2। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर से जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देखनी है, जस्ट ग्रेटर F1 लाइन में आपको नंबर देखना है। जो भी नंबर होगा जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होगी उसी के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू अपने को किस लाइन में देखनी है? X1 लाइन में देखनी है। और जो भी X1 लाइन में आप वैल्यू देखोगे वही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, यानी कि माध्यक हो जाएगा हिंदी में बोले तो आइए एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे x होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे x में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्रीक्वेंसी अपने पास है 8 10 11 16 20 25 15 9 6। सबसे पहले हम CF निकालते हैं। CF सबको निकालना ही आता ही है। CF निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं, बाकी डिजिट को अपन क्रॉस ऐड करते हैं। 8 में 10 ऐड कर लिया हमने, 18 हो गया। 18 में 11 किया, 29 हो गया। 29 में 16 ऐड करेंगे, 45। ऐसे अपन लास्ट ऐड कर लेंगे। अब अपने को CF भी चेक करना आना चाहिए। CF चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, जब भी हम CF फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद में CF का जो लास्ट डिजिट होता है उतना ही आपके F का क्या आना चाहिए? टोटल। अगर दोनों सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपका CF राइट है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें m इक्वल फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? n/2। अब n/2 लगाएंगे तो n का वैल्यू अपने पास कितना है? 120 है। 120 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर बनेगा अपना? 60। अब अपने को क्या करना है, इस 60 से बड़ा नंबर देखना है। किस लाइन में? CF1 लाइन में। 60 से बड़ा नंबर आप जैसे ही CF1 लाइन में देखते हो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 65। अब इस 65 के बिल्कुल सामने चले जाओ, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू देखनी है X1 लाइन में, जो कि क्या दिखाई दे रही है? 5। तो यही आपका क्या होगा? मीडियन होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है ऐसा जिसमें क्लास इंटरवल गिवन नहीं हो, अपने पास x गिवन हो, तो उसको आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। यहां पे स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी होगा। स्टेटमेंट क्या है? m = n/2 कर लेंगे। 120/2 कितना आ गया अपना? 60। अब अपन क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 60 इज कितना है? 65। हम यहां बता रहे हैं कि 60 से बड़ा कौन है हमारे पास? 65 है। एंड द वैल्यू ऑफ x क्रॉसपॉन्डिंग टू 65 इज कितनी है? 5। और इसी 65 के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जो x में है वो कितनी आ रही है? 5 आ रही है। इसका मतलब हमारा मीडियन यानी कि जो हमारा माध्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5। हिंदी में कैसे लिखेंगे? 60 से बड़ी CF देख रहे हैं हम, तो अपन बोलेंगे 60 से बड़ी CF हमारी 65 है, और इस 65 के संगत जो चर का मान है वो कितना है? 5 है। अतः हमारा माध्यक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा।